Hello students, welcome again. We are going to start our new topic, that is death of a partner. As you know, we have already done the retirement of partner from the partnership firm, and now next topic is death of a partner. ठीक है. First of all, hidden goodwill. ये टॉपिक आपका दोनों के लिए है, डेथ ऑफ द पार्टनर्स में भी और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स में भी, दोनों के लिए है ये. ठीक है. तो एक बार हिडन गुडविल का छोटा सा टॉपिक रहता था रिटायरमेंट से रिलेटेड. तो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, तो दोनों में ही हम हिडन गुडविल किस तरह से असरटेन करेंगे, वैल्यूड करेंगे, हिडन गुडविल की अमाउंट को किस तरह से निकालेंगे. तो अभी ये करेंगे हम. देखिए, कई बार क्या होता है कि जब भी किसी पार्टनर्स की डेथ होती है या संस्था को छोड़ के जाता है, तो उसको जो भी टोटल अमाउंट दिया जाता है, ठीक है, जो भी अमाउंट पेबल है उसका, वो ज्यादा होता है उसकी एडजस्टेड कैपिटल से. एडजस्टेड कैपिटल मीन्स कैपिटल में हमने वो सारी चीजें डाल दी हैं जो उसे मिलनी है. ठीक है. जिसमें रिजर्व भी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस भी है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी है. ठीक है. उसके सारे कैपिटल में डालने के बाद जो अमाउंट आए वो कम है, लेकिन हम उसे अमाउंट दे रहे हैं ज्यादा. अब ज्यादा क्यों दे रहे हैं? व्हाई? वो ज्यादा अमाउंट है हमारा गुडविल. ठीक है. जाने वाले का शेयर इन गुडविल. एक एग्जाम्पल से देखते हैं. देखिए, समझते हैं. यही एक्सेस जो अमाउंट है जो इसमें शामिल है, यही है हमारा हिडन गुडविल. यही जो एक्सेस अमाउंट है, ये क्या है? हमारा हिडन गुडविल. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ रिटायरिंग पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 4,50,000 दे रखी है. देखिए, 4,50,000 दे रखी है. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल है ये. इफ ही इज एग्रीड टू बी पेड ₹5 लाख, कितना अमाउंट हम उसे पे कर रहे हैं? 5 लाख. बन तो रहा है 4,50,000, पे कितना कर रहे हैं? 5 लाख. अब बताइए एक्सेस अमाउंट कितना है? एक्सेस अमाउंट कितना हुआ? 50,000. 50,000 हम उसे ज्यादा पे कर रहे हैं. क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि ये उसका गुडविल में शेयर है. ये है उसकी हिडन गुडविल. संस्था में अगर गुडविल के लिए कोई भी क्लू ना दिया जाए, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वहां पे हिडन गुडविल होती है. और हिडन गुडविल रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर्स में आपको इस तरह से निकालनी है कि जो भी अमाउंट पेबल है वो कितना एक्सेस है, किसके कंपैरिजन टू द एडजस्टेड कैपिटल के, और वही एक्सेस अमाउंट है हमारा हिडन गुडविल. तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हिडन गुडविल पे. एबीसी पार्टनर्स है, 1:3 रेशियो है. ABC partners 1:2:3 रेशियो है. C रिटायर फ्रॉम द फर्म, C रिटायर हो रहा है. His capital after making the adjustment of reserve, profit on revaluation stand at ₹1,20,000. C's capital after all adjustment 1,20,000, सॉरी 1,50,000. एक मिनट. 120. ए बी एग्री टू पे हिम 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट. तो अमाउंट एग्री टू बी पेड, अमाउंट पेबल कितना है? ए बी ने डिसाइड किया कि हम सी को 1,50,000 देंगे. 1,50,000 देंगे, जबकि बन कितना रहा था? 1,20,000. 30,000 क्या हो गया यहाँ पे? 30,000 यहाँ पे हो गया हमारा हिडन गुडविल. रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल.
इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:3, ए बी की न्यू रेशियो दे दी 1:3, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हिडन गुडविल तो निकाल ली, सीज शेयर इन गुडविल, ये सीधा केवल सी की आ रही है 30,000, गुडविल मिलेगी सी को 30,000, देगा कौन, ए और बी, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, न्यू रेशियो भी दे रखी है, हमें अब कैलकुलेट करनी है हमारी गेनिंग रेशियो। तो करते हैं स्टार्ट, एज गेन, न्यू माइनस ओल्ड, 12 ले लेते हैं एलसीएम, 1/12, 20 गेन देख लेते हैं, बी ने कितना गेन किया है 3/4 माइनस 2/6, 12 फिर से एलसीएम यहाँ पे 5/12, ये रही आपकी गेनिंग रेशियो 1:5, ए और बी की गेनिंग रेशियो है 1:5, तो जाने वाले को गुडविल ए और बी देंगे, एंट्री क्या हो जाती है, एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30,000 का कितना देगा, 30,000 का 1/6, 5,000, बीज कैपिटल अकाउंट, 30,000 का 5/6 25,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी को मिलेगा 30,000। ये है हमारी एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। इसके लिए हमें निकालना पड़ा गेनिंग रेशियो, ठीक है, और हिडन गुडविल का अमाउंट। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक ऑन हिडन गुडविल। अब चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है जो आज का, वो है हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर। इस टॉपिक को लगभग पूरी 95% तक इस टॉपिक को डिलीट कर दिया है इस साल सिलेबस से, ठीक है। एक छोटा सा ही टॉपिक हमारा रहता है, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे कि जब भी डेथ हो जाती है पार्टनर्स की, तो जितने टाइम वो संस्था में रहता है, अब डेथ तो कभी भी हो सकती है, अब डेथ ये थोड़ी ना होगा कि 31 मार्च को ही होगी जब अकाउंट क्लोज होंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं। रिटायरमेंट तो लगभग तभी लेते हैं जब एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में कई बार अगर फाइनेंशियल ईयर के बीच में कभी डेथ हो जाती है तो वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 11 महीने संस्था में रहता है, तो उस साल जितना टाइम वो रहा वहाँ तक का उसका प्रॉफिट निकालेंगे। ये एक टॉपिक हमारा डिजीज पार्टनर्स, डेथ ऑफ ए पार्टनर्स के टॉपिक में रहता है, तो ये हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या लोन अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। तो चलिए चलते हैं, एक बार सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हम इसका करेंगे। अब सबसे पहले डेथ ऑफ ए पार्टनर, अब पार्टनर्स की तो डेथ हो गई, अब पैसा किसे दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा एग्जीक्यूटर को, ठीक है। डिजीज पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर को अब अमाउंट मिलेगा। तो देखते हैं कि अमाउंट पेबल टू हिम इज पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या क्या मिलना है, टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर्स। सबसे पहले देखिए कि डिजीज पार्टनर्स को मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। क्रेडिटेड क्या क्या होगा उसकी कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट। डेथ हो जाती है तो क्या क्या मिलता है, जो रिटायरिंग पार्टनर्स को मिला था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, सिर्फ एक पॉइंट अलग है हमारा, वो है हमारा प्रॉफिट, कि जितने टाइम तक वो संस्था में रहा। रिटायरमेंट तो एट द एंड ऑफ द ईयर ले ली थी, तो इस क्वेश्चन पे कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। लेकिन यहाँ पे तो डेथ हुई है और डेथ कभी भी हो सकती है, तो ड्यूरिंग द ईयर हुई है, तो उस समय हमें वहां तक के प्रॉफिट को देखना है। तो क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले तो उसका जो भी क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जितनी भी कैपिटल उसने संस्था में
लगा रखी है। उसके बाद अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, ध्यान दीजिए ये पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने टाइम के लिए रहेगा, वो अगर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम देंगे संस्था को, जाने वाले पार्टनर्स को। उसके बाद उसका जो भी गुडविल में शेयर है, शेयर इन गुडविल, ये भी लेके जाएगा बिल्कुल। उसके बाद संस्था में जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, क्रेडिट तो प्रॉफिट को ही करेंगे, तो जितने भी उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हिस्सेदारी है तो शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और रिजर्व जितने भी रिजर्व बना रखे हैं उनमें भी अपना हिस्सा अब लेके जाएगा। उसके बाद है इसका जो भी शेयर है इन प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसका, प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी के लिए जितना भी प्रॉफिट है वो क्रेडिट होगा, लॉस आएगा तो डेबिट करेंगे। अभी लॉस नहीं लिख रही हूं मैं सिर्फ उसके अकाउंट में क्रेडिट होने वाली चीजें लिख रही हूं कि क्रेडिट क्या क्या होगा, ठीक है। और अभी जो 6 पॉइंट के बारे में अभी मैं बता रही थी कि ये हमने रिटायरमेंट में नहीं किया लेकिन डेथ में करने जा रही हैं, वो है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कब तक का प्रॉफिट उसे मिलेगा, अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, ये पॉइंट हमें इस टॉपिक में करना है। इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए मान लो 1 अप्रैल स्टार्ट होता है ईयर और चलता है 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च, ठीक है। अब देखो जब रिटायरमेंट लेता था तो यहीं पे रिटायरमेंट ले ली जाती थी, क्योंकि रिटायरमेंट तो अपनी मर्जी से ली जाती है ना, ठीक है। तो रिटायरमेंट तो नॉर्मली 1 अप्रैल को ही ले ली जाती थी, तो प्रॉफिट का कोई चक्कर ही नहीं था। लेकिन अब डेथ हो रही है, अब डेथ तो जानबूझकर नहीं होती किसी की भी, ठीक है। तो मान लो अब डेथ यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, ठीक है, मान लो यहाँ हो गई। अब इस ईयर में इतने टाइम तक वो रहा, संस्था में प्रोडक्शन भी हुआ होगा, सेल भी हुआ होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट को कब असरटेन करेंगे हम, प्रॉफिट को तो एट द एंड ऑफ द ईयर असरटेन करेंगे। जा रहा है वो अभी संस्था को छोड़ के, तो हम किसी 2 चीजों के बेस पे, प्रॉफिट और सेल के बेस पे हम इस पीरियड का एस्टिमेट कर लेंगे प्रॉफिट। एग्जैक्ट प्रॉफिट तो नहीं निकलेगा, एग्जैक्ट तो निकलेगा 31 मार्च को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम पीरियड और भी रहता है। हो सकता है इसमें ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो जाए जिसमें लॉस हो जाए या प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, तो नेट प्रॉफिट तो हम निकालेंगे 31 मार्च को। तो इस पीरियड के प्रॉफिट को हम एस्टिमेट कर लेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है ये हमारा, ठीक है। किस बेस पे करेंगे, या तो पिछले साल की सेल के बेस पे या पिछले सालों के प्रॉफिट के बेस पे। 2 बेस होंगे आपका, ठीक है। सेल का बेस होगा और एक प्रॉफिट का, वो भी पिछले साल का, उस पे हम एज्यूम कर लेंगे। और एस्टिमेट प्रॉफिट को हम जाने वाले को, ये पूरी संस्था का एस्टिमेट हुआ है, इसमें से जाने वाले का शेयर हम उसको दे देंगे, ठीक है। ये डेथ ऑफ ए पार्टनर में ही प्रॉब्लम आती है, रिटायरमेंट के टाइम नहीं आती। तो ये वाला पॉइंट है हमारा जो 6 है, और यही अभी हम करने जा रहे हैं, यही मेन पॉइंट है हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर में, ठीक है। ये तो सभी चीजें डेबिट क्रेडिट होने वाली थी, मिलेगी पार्टनर्स को। अब देखिए डेबिट क्या क्या होता है, उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट किस किस अमाउंट से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ड्रॉइंग्स, सबसे पहले तो क्या आएगा जो डेबिट करना है, ड्रॉइंग्स। दूसरा क्या होगा, अब अगर मान लो ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, ले रहे हैं, अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है संस्था तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
अब इनमें जिनमें भी हमने प्रॉफिट में लिया था, देखो अब इन तीनों पॉइंटों में अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होता है तो तीनों पॉइंटों को डेबिट करेंगे। क्या? शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फोर्थ क्या हो जाएगा? शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और यहां भी हो सकता है कि लॉस आ जाए, यहां भी हो सकता है कि लॉस आ जाए, तो उस डेट तक का लॉस भी पार्टनर्स को करना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा हिज शेयर यहाँ देखिए गुडविल में हिस्सा क्रेडिट होता है, लेकिन कई बार अगर रिडक्शन इन गुडविल हो जाए, गुडविल की वैल्यू में कमी आएगी, तो उसकी कैपिटल को डेबिट भी किया जाएगा। हिज शेयर इन रिडक्शन ऑफ गुडविल। अगर गुडविल में किसी तरह से रिडक्शन आता, कमी आती है, तो उससे हम इसकी कैपिटल को डेबिट भी करेंगे। ऑल द अबव द मेंशन एडजस्टमेंट आर फर्स्ट मेड इन द डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले डिजीज पार्टनर्स की कैपिटल में ये क्रेडिट करेंगे, ये डेबिट करेंगे। फिर जो बैलेंस है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे डेथ पार्ट, जो भी डिजीज पार्टनर्स है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। सबसे पहले तो डिजीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, उसके बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, और पेमेंट होती है एग्जीक्यूटर को, क्योंकि इसकी तो डेथ हो गई, इसको तो पे नहीं कर सकते ना। तो उसके बाद हम इस सारे पॉइंट को कहाँ, बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। उसके बाद अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिजीज पार्टनर्स का इंटाइटल्ड होता है एट द डिस्क्रिएशन टू इंटरेस्ट 6% पर एनम on the amount due from the date of his death to the date of the payment। ठीक है, 6% पर एनम से जिस दिन इसकी डेथ हो गई टोटल अमाउंट निकाल लिया, उस दिन से लेके जब तक इसका पेमेंट नहीं की जाती तब तक इसके पैसे पर 6% पर एनम से एग्जीक्यूटर को इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह रिटायरमेंट पे भी हमने किया था कि लोन पे 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो ये वाला पॉइंट है प्रॉफिट का, मेन जो पॉइंट है, अब हम निकालेंगे वो डिजीज पार्टनर्स का। बस एक ही पॉइंट हमारा सिलेबस में छोड़ा है और वो है हमारा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। छोटा सा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, चाहे एमसीक्यू आए, 1 नंबर के आए, चाहे ज्यादा के। तो अभी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे, और ध्यान दें कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, 2 बेस पे होता है आपका, टाइम बेसिस पे, और दूसरा होता है आपका टर्नओवर या फिर हम बोले सेल बेसिस पे। ऑन द टाइम बेस, अब देखिए टाइम बेसिस पे और सेल बेसिस या टर्नओवर बेसिस पे होता है, कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं ध्यान दीजिए। अभी जो बताया था मैंने, मान लो यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 से ईयर स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2018 ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, अब डेथ कहीं भी हो सकती है, मान लो यहाँ डेथ हो गई है और ये हमारा चल रहा था जुलाई। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर की डेथ हो जाती है। हम अब जो ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 1 अप्रैल से जुलाई तक का प्रॉफिट कैलकुलेट का हम मेथड बता रहे हैं कि क्योंकि इस पूरे ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो तो 31 मार्च 2018 को पता चलेगा, लेकिन अभी क्योंकि डेथ हो गई है, हमें यहाँ तक का प्रॉफिट एस्टिमेट करके और इसको जाने वाले को शेयर देना है, इसलिए हम इसको पहले ही एस्टिमेट कर रहे हैं। तो 2 बेसिस हैं इसके, टाइम बेसिस और दूसरा है टर्नओवर या फिर हम बोले सेल्स बेसिस। पिछले साल के टाइम बेसिस पे मींस एवरेज
प्रॉफिट पिछले सालों का लिया जा सकता है या फिर पिछले साल की सेल ली जा सकती है, तो दोनों से रिलेटेड हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है टाइम बेसिस, सबसे पहले हम टाइम बेसिस पे करते हैं। इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा कि पिछले साल का प्रॉफिट लेना है या पिछले 3 सालों का एवरेज लेना है या पिछले 7 सालों का एवरेज लेना है, जैसा भी कहा जाए हमने पिछले सालों के प्रॉफिट को कंसीडर करना है टाइम बेस पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट को कंसीडर करना है। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और उसी के बेस पे हम निकालेंगे इसका प्रॉफिट। देखते हैं, एक बार क्वेश्चन करते हैं, सीधा समझ आ जाएगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक बात मैं और बताऊंगी आपको, एक चीज का दोनों ही मेथड में ध्यान रखना है। अगर रेशो, न्यू रेशो क्वेश्चन में दी हुई है, अगर न्यू रेशो चेंज हो रही है, ध्यान दीजिए, देखो अगर न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, या फिर चेंज है, चेंज का मतलब ओल्ड रेशो ही न्यू नहीं है, ठीक है, ओल्ड रेशो इज नॉट इज इक्वल टू न्यू रेशो। कई बार तो होती है ना इक्वल, कई बार कब इक्वल होती है, जैसे मान लो एबीसी पार्टनर है, सी चला जाता है तो हम सी के शेयर को सीधा डिडक्ट करके ए बी की जो ओल्ड है उसी को न्यू मान लेते हैं। तो अगर रेशो तो चेंज है, अगर रेशो चेंज है न्यू रेशो, तो एंट्री देखिए, ध्यान दीजिए, अगर रेशो चेंज है, ठीक है, तो हम गेनिंग रेशो में इसकी एंट्री करेंगे। गेनिंग रेशो में ध्यान दीजिए इस बात का, अगर रेशो चेंज है तो गेनिंग रेशो में करेंगे। अगर रेशो चेंज नहीं है, नो चेंज इन न्यू रेशो, ओल्ड को ही हमने न्यू मान लिया है, ठीक है, फिर हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एक नया न्यूली ओपन्ड अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हमने क्या किया, देखिए ध्यान से देखिए, क्या किया हमने कि अगर हमारी न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, या हमने न्यू रेशो अलग से निकाल ली है, तो भाई गेनिंग रेशो में इस प्रॉफिट को, जाने वाले को, वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गेनिंग रेशो में देंगे। लेकिन या तो अगर रेशो हमारी चेंज नहीं है, ओल्ड रेशो को ही न्यू रेशो माना है, तो फिर हम इस टाइम के प्रॉफिट को जाने वाले को देंगे, लेकिन डेबिट किसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्ट रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को नहीं करेंगे। ये पॉइंट है आपका। तो देखना है आपको कि न्यू रेशो चेंज है या नहीं है। तो करते हैं अभी हम अपना टाइम बेस पे। टाइम बेस पे जैसा कि बताया हमने कि हमें पिछले साल के प्रॉफिट लेने हैं, क्वेश्चन में जैसा कहा जाएगा वैसा ही हम कर लेंगे। देखिए एबीसी पार्टनर्स हैं और बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर। ए डाइड, ABC partners, A died on 30th June 2018, 30th June 2018। हमारा अकाउंटिंग ईयर ये है 18 to 19। अब उसकी डेथ हो गई है 30th जून 2018 को। ए डाइड और डेट दे दी है, कब डाइड हुआ है, 30th जून 2018 को। हमें यहां तक का प्रॉफिट चाहिए, पहले पूरी संस्था का प्रॉफिट यहां तक का निकालेंगे, उसमें से ए का शेयर निकालेंगे। ए अपना शेयर लेके जाएगा, तो यहां पे दे रखा है आपको, according to the agreement his share of profit of a deceased partner up to the date of the death is to be calculated on the basis of ध्यान से देखिएगा, basis of average profit of last 5 year।
बेस क्या ले लिया, पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकाल लेंगे। और पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज आपको दे रखा है। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज है 10,800। ठीक है, पिछले 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट एज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। और 2 केस लिख दिए हैं इन्होंने। केस क्या क्या इन्होंने किया है यहां पे कर लेते हैं। अगर न्यू रेशो चेंज है और अगर न्यू रेशो चेंज नहीं है, अभी जो बताया था मैंने बताया दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। चलो पहले हम उसका शेयर निकाल लेते हैं, जाने वाले का शेयर कितना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया है। पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट 10,800 है। हमने ये एज्यूम करना है कि हमारा 2018-19 का प्रॉफिट भी कितना रहेगा, पूरे साल का मानना है, पूरे 12 महीने का एवरेज प्रॉफिट है ये हमारा। तो यहाँ भी पूरे एवरेज प्रॉफिट 12 महीने का है 10,800। हमें ये 12 महीने का है, हमें तो 30 जून तक चाहिए। कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून, 3 मंथ। ये पूरे 12 महीने का है, हमें 3 मंथ का चाहिए इसमें से। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए का शेयर निकाल रहे हैं, एज शेयर। अब ए का शेयर कैसे निकाले कि 12 महीने का प्रॉफिट तो ये, इसमें से हमें चाहिए 3 मंथ का। कितना चाहिए, 3 मंथ का। तो हमने निकाल दिया 3/12। और इसमें से हमें जाने वाले का शेयर चाहिए। अब देखिए कोई भी रेशो नहीं दे रखी तो रेशो इक्वल मान लो, नहीं दे रखी तो इक्वल मान लो। और जाने वाले का शेयर 1/3 है। क्या किया मैंने पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट पूरा 12 महीने का है, लेकिन जाने वाला केवल 3 महीने रहा है। तो फिर मैंने उसकी डेथ तक का, अप टू द डेथ प्रॉफिट निकाला। लेकिन ये पूरी संस्था का प्रॉफिट निकला, इसमें से मैंने जाने वाले का शेयर निकाला। ए तो अपना ही शेयर लेके जाएगा। ये आ गया आपका 900, जाने वाले का शेयर आ गया 900। अब देखते हैं, 2 केस दे रखे हैं। फर्स्ट है इफ देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, 2 केस दे रखे हैं। अगर कोई चेंज नहीं है, यहां मैं कर रही हूं केस नंबर 1 और यहां करेंगे केस नंबर 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं। 900 हमने निकाल लिया प्रॉफिट। ठीक है, केस नंबर क्या है कि नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहां लिखेंगे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और किसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, अब यहां अगर चेंज है तो न्यू रेशो क्या है, क्वेश्चन में दी गई है न्यू रेशो। न्यू रेशो है भाई 3:2, बी और सी 3:2। यहां कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है तो सीधा ए को हटा देंगे। बी सी का कितना बचा, 1:1। यही ओल्ड और यही न्यू, यही ओल्ड और यही न्यू, यहाँ कोई चेंज ही नहीं हुआ। यहाँ चेंज हो गया, यहाँ 3:2 हो गई न्यू रेशो। अगर चेंज नहीं है, ध्यान दीजिए, अगर चेंज नहीं है तो एक नया अकाउंट ओपन किया जाएगा। और अभी बताया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू जाने वाले का एज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट देना है, 900। कितना प्रॉफिट देना था, 900 कर दिया है हमने। अगर कोई चेंज नहीं है तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में डाल दीजिए उसका प्रॉफिट। लेकिन अगर रेशो चेंज है, न्यू रेशो अगर चेंज है, फिर आपको गेनिंग रेशो निकालनी है। और रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे गुडविल की करते हैं बिल्कुल सेम इस प्रॉफिट की करनी है। तो अभी न्यू रेशो हमें दे रखी है तो हमें निकालना है गेनिंग रेशो। और जब आप गेनिंग रेशो निकालोगे तो भाई गेनिंग रेशो आपकी निकलेगी इस क्वेश्चन में
4:1। गेनिंग रेशियो निकालोगे 4:1। एंट्री कैसे करनी है? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 ए इज कैपिटल अकाउंट। ए को 900 मिलेगा और 4:1 गेनिंग रेशियो में बी और सी देंगे इन गेनिंग रेशियो, तो ये हो जाएगा आपका 720 180। ये डिफरेंस है दोनों में, ये जर्नल एंट्री हमारी जो हुई है ये डिफरेंस है दोनों में। ये तो तब है जब कोई चेंज ना हो, जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू मान ली हमने। ये तब है जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखी है, चेंज है रेशियो, तो गेनिंग रेशियो में गुडविल की तरह आप इस प्रॉफिट को दोगे। ये तो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल टर्नओवर। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, सीधा क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा, इजी सा पॉइंट है हमारा। अब हम पिछले साल की सेल को लेके चलेंगे, पिछले साल की, और पिछले साल का टाइम और सेल, कितनी सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट और सेल को लेके चलेंगे। तो सेकंड पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, या फिर हम बोले सेल। क्वेश्चन पे चले जाते हैं सीधा। यहाँ पे दे रखा है आपको एबीसी पार्टनर्स हैं, रेशो 2:1 है, ए डाइड 30th जून, सेम डेट 30th जून ए डाइड 30th जून। वेयर एज द फर्म क्लोज इट्स बुक्स, लेकिन फर्म अपने बुक्स क्लोज करिए 31 मार्च एवरी ईयर। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड एज रिप्रेजेंटेटिव वुड बी इंटाइटल टू गेट शेयर इन द इंटरिम प्रॉफिट, यहाँ तक के प्रॉफिट में एग्जीक्यूटर शेयर करेगा। और देखते हैं बेस क्या दे रखा है, कैलकुलेटेड ऑन सेल बेसिस, सेल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, पिछले साल का, प्रीवियस ईयर की सेल और प्रॉफिट दे रखा है। सेल पिछले साल की सेल है 6 लाख, प्रॉफिट पिछले साल हुआ 6 लाख पे प्रॉफिट हुआ है 1,80,000। ये प्रीवियस ईयर का दे रखा है और बेस हमें प्रीवियस ईयर ही लेना है, ठीक है। एंड सेल इन द ईयर टिल द डेट ऑफ हर डेथ 1,20,000। यहाँ से यहाँ तक की जो सेल है इस टाइम पीरियड की सेल हुई है 1,20,000 की, 1,20,000 की। कैलकुलेट एज शेयर इन इंटरिम डिविडेंड पास नेसेसरी एंट्री फॉर हर शेयर इन प्रॉफिट। चलिए देखिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमें पिछले साल की सेल दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लें कि सेल पे कितना परसेंटेज होता है प्रॉफिट, उसी परसेंटेज पे हम इस सेल पे प्रॉफिट निकाल लेंगे। हमें प्रॉफिट ही तो चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं रेशो निकालने के। क्या, एक तो प्रॉफिट रेशो हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100, ये आ गया आपका 30% आ गया, ठीक है। इस साल के जितने टाइम वो रहा, सेल है 1,20,000, तो अब हम निकाल लेंगे प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। डेट ऑफ हिज डेथ कितने परसेंट निकाले, 30% सेल पे। सेल हमें दे ही रखी है 1,20,000 पे 30% प्रॉफिट, कितना हो गया 36,000। 36,000 पूरी संस्था एबीसी तीनों का है, हमें तो ए का चाहिए। एज शेयर इन प्रॉफिट, ए का कितना है, ए का शेयर यहां से देखिए 2/5, 36,000 का 2/5,
और ये हो जाएगा आपका जाने वाले का शेयर 14,400। इसमें से हमने जाने वाले का शेयर निकाल लिया। बिल्कुल इजी सा है। क्या किया हमने, पिछले साल की सेल और प्रॉफिट के बेस पे परसेंटेज निकाल ली हमने, और उसी परसेंटेज से हमने इस साल की जितने टाइम वो रहा उस टाइम के आपको क्वेश्चन में सेल मिलेगी, उसी परसेंट से आप प्रॉफिट निकाल लो। ये प्रॉफिट तीनों का है, जाने वाला अपने शेयर का प्रॉफिट लेके जाएगा, हमने इसमें से उसका शेयर निकाल दिया। ठीक है, इस परसेंटेज को ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर इस परसेंटेज को आप इक्वेशन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। हम इक्वेशन करते हैं ना, क्या, इफ सेल 6 लाख देन प्रॉफिट कितना है, अगर सेल 6 लाख है तो प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। इफ सेल 1 देन प्रॉफिट 1,80,000 इंटू अपॉन 6 लाख। इफ सेल कितना 1,20,000 इस ईयर की, देन प्रॉफिट कितना 180 अपॉन 6 लाख इंटू 1,20,000। ये वही अमाउंट आएगा हमारा 36,000। इक्वेशन से भी कर सकते हो या परसेंटेज निकाल के भी कर सकते हो। ये आ गया प्रॉफिट हमारा इस तरीके से। तो जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं चेंज हुई, सीधा बी गया, कुछ नहीं दे रखा, तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो है, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना प्रॉफिट मिलेगा 14,400 टू एज कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगी एंट्री, रेशो चेंज नहीं है तो ये हो जाएगी हमारी एंट्री। तो ये थे हमारे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो बस इतना ही टॉपिक है हमारा डिजीज पार्टनर्स का, ठीक है। बाकी आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, और यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर भी कंप्लीट होता है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो होप समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।